नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सन कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आप लोग सक्सेस के लिए बने हो या कोई स्टेज के लिए बने हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सन कार्ड। आप लोगों को रिस्पेक्ट, नेम, फेम, रेपुटेशन, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती होंगी। ओके, सन कार्ड को ज़्यादातर मैं गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ जोड़ती हूँ। तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फ़ील कर रही हूँ वो ये है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो इन्वॉल्व करता है कि आप लोगों की मदद करें, लोगों की सेवा करें या ऑन अ लार्ज स्केल सोसाइटी को हेल्प करें। ओके, तो आपकी जो लाइफ रहेगी, आइदर आपका लाइफ या यूनिवर्स आप कह सकते हो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी देने वाला है या ऐसा कोई पोजीशन देने वाले हैं जहाँ पे आप रह के बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हो। ओके, यू कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि लोग आपके पास आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द सन कार्ड, सन कार्ड अगर देखा जाए तो एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो इस हिसाब से जब भी लोग आपसे जुड़ते हैं, जब भी लोग आपसे बात करते हैं, तो आप उनके माइंडसेट को बदल सकते हो। आप थ्रू योर वर्ड्स, अपने एक्शंस के थ्रू, बट आई थिंक जिस हिसाब से आप बात करते हो उसी वजह से लोग काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, तो आप लाइफ में मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो या पॉजिटिव माइंडसेट कोच बन सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को इनकरेज कर रहे हो कि वो कुछ करें अपने लाइफ में। ओके, आपकी जो पर्सनालिटी हो सकती है बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती है। विद द सन कार्ड मुझे लगता है कि आपको अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाहिए एंड आपकी पर्सनालिटी ही आपको पैसे लेके आएगी या थ्रू योर पर्सनालिटी आप लोगों की लाइफ बदल सकते हो। सो मेक श्योर कि आप अपने पर्सनालिटी पे काम कर रहे हो। ओके, विद द सन कार्ड। बट आपका जो लाइफ पर्पस है वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी को संवारना है। ओके, यू नीड टू शाइन, आपको शाइन करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि अपने आप को सीमित ना कीजिए। ओके, अपने आप के लिए बड़ा सोचें, थिंक ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े लेवल पे सोचें अपने आप के लिए। अगर आप नए कल्चर सीखना चाहते हो, गो हैड एंड डू इट। घूमना चाहते हो, गो हैड एंड डू इट। अगर आप कोई नया लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें कीजिए, क्योंकि ये जो आपका नज़रिया है वो नज़रिया आपका बदलने वाला है। ओके, सो विद द सन कार्ड एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ हो सकता है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो दूसरे शहर से जुड़ा हुआ है, या आप जब दूसरी जगह जाओगे या बहुत ट्रैवलिंग करोगे तब आई थिंक धीरे धीरे आप अपने लाइफ पर्पस से यू विल रियलाइज इट मोर स्ट्रांगली। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस फुलफिल किसी और शहर में हो सकता है, किसी और देश में हो सकता है, तो उस टाइप की एनर्जी भी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग सक्सेसफुल लोग हो, आप लोग फेम के लिए बने हो, कोई स्टेज के लिए बने हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड ये भी दिखाता है कि आप लोगों को होप दे सकते हो, आप लोगों के लाइफ को संवार सकते हो। बट अगैन विद द स्टार जो एनर्जी है, आइदर आप यू मेंट फॉर अ पब्लिक लाइफ। ओके,
जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप एक पब्लिक लाइफ के लिए बने हो, आप पब्लिक फिगर हो सकते हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर आप हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, थेरेपिस्ट हो, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे मतलब you're healing people, तो अगेन दिस इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द स्टार कार्ड। आप लोगों को उनके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टाइम से निकाल सकते हो। ओके, विद द स्टार कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जब भी लोग आपसे मिलते हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत होती है, एक सॉलिड स्टार्ट, या विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड आपको बता रहा है कि कितनी भी छोटी मदद क्यों ना हो, ओके, कभी ये मत सोचिए कि आपकी वो छोटी मदद किसी के काम नहीं आएगी। ओके, योर स्मॉल हेल्प, छोटी छोटी मदद की वजह से आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी संवारोगे। तो विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड आपको बता रहा है कि स्टार्ट कीजिए, अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कीजिए। आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, बट ज़रूरी है कि आप लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कीजिए। इम्पैक्ट आप करोगे एक्चुअली। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपकी जो पर्सनालिटी है या आपका जो ऑरा है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो बहुत बार आप ऐसे सारे लोग अपनी तरफ आकर्षित करोगे जो थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं या उनके अंदर बहुत दुख है, उस टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो एंड आप हील करने वाले हो। ओके, तो वो एनर्जी हो सकती है, बट अगेन विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपकी छोटी मदद भी किसी की लाइफ को संवार सकती है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी वजह से आपकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड फील करेंगे, एंड क्योंकि वो आप इतना इंस्पायर्ड फील करेंगे दे विल गो हैड एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। कुछ ना कुछ खुद नया स्टार्ट करने वाले हैं आपकी वजह से, बिकॉज आप उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट में लेके आ रहे हो। एंड जैसे मैंने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट कोच बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू लक, न्यू चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बेसिकली आपका लाइफ पर्पस है। किसी भी तरीके से अगर आप लोगों के लाइफ को संवार सकते हो, किसी भी तरीके से अगर आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो दिस इज़ अ पाइल फॉर यू। एंड विद द सन कार्ड ये भी दिखाता है कि यूजुअली आपका जो नेचर होगा वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने का होगा, या यू थिंक अ लॉट अबाउट अदर्स एंड यू हेल्प देम आउट। तो उस टाइप की एनर्जी सन कार्ड दिखाती है। ओके, मे बी बहुत सारे लोगों ने आपको बेवकूफ़ भी बनाया होगा, वो चीज़ भी हो सकता है, बट विद द सन कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड जो भी आप अच्छा कर रहे हो इट विल ऑल कम बैक टू यू। ओके, तो वो एनर्जी डेफिनेटली है। ओके, उसके बाद है इन्फिनिट अबांडेंस। तो जब आप ये चीज़ करने लगोगे तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपके जो पैसे में बढ़ोतरी है, मतलब आप हेल्प करो एंड आप ये चीज़ नोटिस करने लगोगे कि आपके पैसों में बढ़ोतरी होने लगी है विथ द इन्फिनिट अबांडेंस। ओके, बहुत सारे लोगों की लाइफ सुधर रही है, बट आपकी लाइफ भी सुधर रही है इन टर्म्स ऑफ मनी विथ द इन्फिनिट अबांडेंस। जैसे मैंने बताया कि आपका लाइफ पर्पस इन्वॉल्व करता है कि आप लोगों की लाइफ को संवारें, उनके लाइफ में एक नई दिशा, एक नया होप लेके आएँ। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है विथ द लाइट एंड लव। आप इसी वजह से इस धरती पे आए हो जहाँ पे यू कैन हील अदर्स, या उनके लाइफ को आप ना किसी के गार्डियन एंजल हो सकते हो। उस टाइप की एनर्जी है वेयर यू आर हेल्पिंग पीपल आउट। ओके, उसके बाद है ऑप्शंस। तो आपके पास है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक आईएएस ऑफिसर बने, आप दूसरे पोजीशंस भी हो सकते हैं जहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हो। सो विद द ऑप्शंस कार्ड आई थिंक आप बहुत सारे चीज़ों में अच्छे हो, एंड आपको फिगर आउट करना चाहिए कि आप किस हिसाब से एक पब्लिक स्टेज में आ रहे हो। मतलब स्टेज मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको स्टेज में होना चाहिए, या किसी न किसी हिसाब से एक ऐसे प्लेटफॉर्म में होना चाहिए जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को
लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो इन्वॉल्व करेगा आपकी फैमिली को। ओके, ये चीज़ हो सकता है कि आपके फैमिली से रिलेटेड आपको कुछ करने की ज़रूरत है या आपके खुद के कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी हो सकता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स लेगेसी छोड़ने की बात करता है। ओके, तो हो सकता है कि आप फैमिली मेम्बर के साथ कोई बिजनेस खड़ा करो, पर वो इतना प्रॉफिटेबल आप करो कि आपके जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो उससे बेनिफिट कर पाएँ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। या हो सकता है कि आप एक बिजनेस खड़ा करोगे एंड आपके जो फ्यूचर जनरेशन्स होंगे वही बिजनेस वो फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है पेट से रिलेटेड हो सकता है, खाने पीने से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। या पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। रियल एस्टेट एज वेल विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो बेसिकली थोड़े लोगों का लाइफ पर्पस ये चीज़ हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप अपने फैमिली के लिए लाइक यू स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड वो ही आपकी फैमिली कैरी ऑन करेगी। ओके, फ्यूचर में। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो लवर्स कार्ड ना, आपको जो भी डिसीजंस आप लेते हो, ओके, या स्पेशली लाइफ पर्पस के हिसाब से जो भी आपका दिल कर रहा है कुछ करने के लिए, ओके, आपकी हॉबी हो सकती है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आप ये चीज़ करते हो, आपको ये चीज़ पसंद है करना। ओके, सो विद द लवर्स कार्ड बहुत बार ये कहता है डू व्हाट यू लव। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है आप वो चीज़ करो। तो इस हिसाब से आपका जो लाइफ पर्पस है ना, जो भी आप इंजॉय करते हो करना, अगर आप वो करोगे तो वो आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाएगा। तो उस टाइप की एनर्जी है। तो ये कार्ड कहता है कि अपनी दिल की सुने। ओके, भले ही कोई और कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, बट डू इट बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी। ओके, विद द लवर्स कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है विद द टेम्परेंस कार्ड कि आप लोगों को मिला रहे हो। ओके, मतलब यू आर एक्टिंग लाइक अ इंटरमीडियरी। ओके, दो लोगों के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट आप हो रहे हो विथ द टेम्परेंस कार्ड। तो वो चीज़ भी हो सकता है विथ द टेम्परेंस। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है या लवर्स की एनर्जी हो सकती है, या दोनों ही चीज़। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि अगेन बिजनेस का एटीट्यूड। ओके, सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहिए विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। उसके बाद है एट ऑफ कप्स। तो मुझे बहुत हद तक लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लाइफ के पहले हिस्से में कुछ और करने वाले हो। ओके, मे बी आपका प्रोफेशन बहुत अलग रहने वाला है एंड फाइनली आप बाद में ये चीज़ करने वाले हो 10 ऑफ पेंटिकल्स या लवर्स। ओके, या आपकी हॉबी परस्यू करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर हो सकता है कि एक समय में एक लाइक इस टाइप की एनर्जी होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही है एंड जिसकी वजह से आप उस चीज़ को लेट गो करने वाले हो। तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ में लाइक स्पेशली पैसों के हिसाब से, आपका जो फर्स्ट कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एक्चुअली, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इट इज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब लाइक पैसे ही पैसे, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा, मे बी इतना फास्ट प्रोग्रेस नहीं होगा, बट इट इज़ लाइक आप अपने लाइफ में वो सक्सेस पा पाओगे जो आप डिज़ायर करते हो। ओके, वो उन्नति, वो ग्रोथ
आप देखोगे अपने लाइफ में जो आप हमेशा चाहते हो। ओनली द थिंग इज़ यहाँ पे मे बी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और थोड़ा हो सकता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे पूरे पैसे लगा दिए, ऐसी गलती मत कीजिएगा। ओके, एंड विद द एट ऑफ कप्स ये बहुत बार आपको कहता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, फिगर आउट कीजिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बट हाँ, आप थोड़ा फोकस्ड रहिए, बिजनेस बनाने की तरफ फोकस्ड रहिए, लाइक टू मेक सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस जो आप उससे आपके फ्यूचर जनरेशन्स कमा सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है करियर चेंज। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़े लोगों के लिए मतलब आप लाइफ के फर्स्ट हाफ में एक सर्टन काम करोगे, उसके बाद आप कुछ और करने वाले हो, आप प्रोटेक्टेड हो। तो जब भी आप अपना लाइफ पर्पस डिस्कवर करोगे या चेंज करने वाले हो, ये जो बदलाव आएगी तो आप एक्चुअली प्रोटेक्टेड हो। ओके, थोड़े लोगों के लिए विद द लवर्स कार्ड ये राइटिंग को भी दिखा सकता है, राइटिंग प्रोफेशन को, एंड खाने पीने से रिलेटेड। ओके, मे बी न्यूट्रिशन से रिलेटेड या खाने पीने से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो सन साइंस दिखाई दे रहे हैं मेरे लिए, ओके, मेरे को वो है जेमिनी, सैजिटेरियस, पाइसिस, एरीज एंड है वर्गो। ओके, तो आपके पास है पाइसिस, एरीज, सैजिटेरियस, वर्गो एंड है जेमिनी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बने हो। ओके, आपका जो पाथ हो सकता है या जो लाइफ पर्पस हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड समय के साथ आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपका इंट्यूशन आपको सही दिशा में गाइड करता है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आपका झुकाव एस्ट्रोलॉजी की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ या टैरो की तरफ हो सकता है। ओके, एंड आपके ड्रीम्स बहुत विविड होंगे या आपके जो ड्रीम्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड जब भी आप ड्रीम करते हो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि वो सारी चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। एंड बहुत बार हाई प्रीस्टेस ना अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समय लगता है उनको। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको समय लगेगा ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए कि आप दूसरे लोगों से अलग हो थोड़ा। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, जहाँ पे आप ऐसी सारी चीज़ों पे विश्वास कर रहे हो जो ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, या यू जस्ट नो थिंग्स एंड लोगों को लगता है कि तुमको कैसे मालूम। ओके, तो आप मिस्ट्री को अनसॉल्व कर सकते हो। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत मिस्टीरियस हो, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। बट डेफिनेटली आप एक साइकिक हो सकते हो, आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे हो सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। तो आपका लाइफ पर्पस इन्वॉल्व करता है कि आप इस फील्ड में जाएं विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ओके, आपका प्रोफेशन अलग हो सकता है, आपका लाइफ पर्पस अलग हो सकता है। ओके, प्रोफेशन वो चीज़ है जो आप कर रहे हो ताकि आप यू अर्निंग मनी। ओके, एंड जो आपका लाइफ पर्पस है वो अलग हो सकता है। ओके, एंड ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आधा आप लोगों की एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी रो देते हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, वो चीज़ भी होगा। बट विथ द क्वीन ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो सकती है। ओके, एंड लोगों की नेगेटिविटी बहुत जल्दी आप अब्जॉर्ब करते होगे विथ द क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे विथ द क्वीन ऑफ कप्स आप एक एम्पैथ हो। ओके, आप
अपने आप को दूसरों के पोजीशन में रख के समझ सकते हो। आपके इमोशंस आपको बहुत कुछ बताते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में। मतलब यू जस्ट नो कि कौन कैसा फ़ील कर रहा है, ओके, किससे क्या कहने की ज़रूरत है, कि व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। आप एक रूम में घुसते ही आप सेंस कर पाते हो कि वहाँ चल क्या रहा है, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ कप्स। आपकी एक बहुत मदरिंग ने आपका नेचर बहुत मदरिंग हो सकता है, बहुत केयरिंग हो सकता है। आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हो और अपने आप के बारे में कम सोचते हो, ओके। यू ऑलवेज गिविंग, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है विद द क्वीन ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो विथ द किंग ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप जो भी आपके प्यार में पड़ता है, ओके, या जो भी आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको बदल देते हो, ओके। यू चेंज देयर लाइव्स, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। उनमें एक इतना स्ट्रॉन्ग बदलाव आता है कि आपसे मिलने के बाद दे आर नेवर द सेम अगेन, ओके। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स पे या किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे, या जो ऑपोजिट जेंडर है, ओके। वो जब भी आपसे इंटरेक्ट करते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़ जस्ट इंटरेक्शन। मुझे लगता है कि जब ऑपोजिट जेंडर आपके प्यार में पड़ते हैं, ओके, व्हेन दे फॉल इन लव विथ यू, ये चीज़ होता है जहाँ पे उनके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों के लाइफ में आते हो, उनको ट्रांसफॉर्म करते हो, एंड देन मे बी यू वॉक आउट, या आप उनके लाइफ से चले जाते हो। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। तो आपका थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप बहुत एक कार्मिक तरीके से उनके लाइफ में आते हो, वो चीज़ भी हो सकता है। बट यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड, ओके, तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ट्रांसफॉर्म होके किंग ऑफ पेंटिकल्स में बदल रहे हैं, ओके। तो ये दिखाता है कि इस इंसान के पर्सनालिटी में अलग ही बदलाव है, क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं, दे वांट टू लिव देयर लाइफ, या एक एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, जो इट इज़ लाइक ओके, जो भी चीज़ उनको चाहिए उस चीज़ के पीछे जाने की हिम्मत तो रखते हैं, बट दे आर नॉट स्टिकिंग विद इट, वो उसी चीज़ के साथ नहीं रहते। बट जब लोग आपसे मिलते हैं, यू चेंज देयर लाइफ्स कम्प्लीटली, ओके, लाइक पूरी तरीके से आप उन्हें ही बदल देते हो, एंड देन वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनते हैं। मतलब आप उनके लाइफ को सुधार रहे हो, ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ को यू लाइक ख़राब कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप उनके लाइफ को सुधार रहे हो। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो उस हिसाब से आप लोगों के लाइफ में आते हो, यू चेंज देयर लाइफ्स, चेंज देम एज वेल, एंड देन दे बिकम अ बेटर पर्सन, ओके। वो एक अच्छे पोजीशन में, या लाइक वो एज अ पर्सन बहुत अच्छे बन जाते हैं, ओके। तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, दूसरे कार्ड्स हैं, वो हैं सेंसिटिविटी, ओके। क्वीन ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली एनर्जी है कि आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो सकती है, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो। आपको ना हमेशा थोड़ा लाइक मेक श्योर कि आप नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो विद द फ्लावर्स, या मेक श्योर कि आपके घर में फ्लावर्स हैं या घर में पॉटेड प्लांट्स हैं, एंड आप नेचर के साथ लाइक योर enjoying टाइम, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों की नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करते हो, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो जब आपके इर्द गिर्द प्लांट्स रहेंगे यू विल फील मच पॉजिटिव, ओके। उसके बाद है ऑरेकल कार्ड्स। मे बी आप लोग टैरो में बहुत अच्छे हो सकते हो, ओके, या ऑरेकल आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद है बिल्डर कार्ड। थोड़े लोग मे बी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो मे बी लाइक यू नीड टू मेक, आपका पर्पस हो सकता है ऐसी सारी बिल्डिंग्स बनाना जो हिस्ट्री में आए, लाइक उस टाइप की एनर्जी है विद द बिल्डर कार्ड। एंड उसके बाद है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ओके।
सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन यूजुअली कहता है कि आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है, वो एक एनर्जी है, ओके, विद द क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो अगर सन साइंस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पास है टॉरस, एरीज, उसके बाद है कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, या कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो आपके पास है कैंसर, आपके पास है लियो, स्कॉर्पियो, एरीज एंड टॉरस, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।